बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं इस्लामाबाद से लाहौर शहर गया। मेरे पास वकालत की डिग्री थी। मैं वकालत करके ही अपना रोज़गार बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था। इस्लामाबाद में मेरे लिए लाइसेंस लेना मुश्किल था, सो मैं लाहौर चला गया। लाहौर में प्रैक्टिस करते हुए मुझे अभी एक ही हफ़्ता हुआ था कि वहाँ एक अजीबोगरीब वाक़या हो गया, जिसने न सिर्फ मुझे हैरान कर दिया बल्कि ज़िंदगी भर के लिए मुझे एक अहम सबक भी सिखा दिया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कहानी आपने शुरू से लेकर आखिर तक सुननी है। इस कहानी में छुपे सबक ज़िंदगी भर आपको काम आ सकते हैं। ये किस्सा तब शुरू हुआ जब एक दिन हमारे ऑफिस में एक लड़का लड़की आए। लड़का लड़की इसलिए कहता हूँ, मुझे उनकी उम्रें मालूम न थी। लड़की ने अपने ऊपर स्याह रंग का बुर्का डाल रखा था, जबकि आदमी की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उनसे कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। वो मुझसे कहने लगे, वकील साहब हमारी शादी करवा दें। मैंने कहा ठीक है, शादी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने बारे में बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और शादी कोर्ट में आकर क्यों करना पड़ रही है। लड़का कहने लगा कि हम ये बात आपको नहीं बता सकते। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि एक वकील इदरीस मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। कहने लगा कि ये लोग तो पूरे बार से घूम कर आए हैं, लेकिन इनकी शादी कोई भी नहीं करवा रहा, क्योंकि ऐसा केस तो कोई नहीं करेगा जैसा ये लोग कह रहे हैं। इदरीस की बात सुनकर उस आदमी ने टेढ़ी आंखों से उसे देखा और बोला, अगर तुम मेरी शादी नहीं करवा सकते तो कम से कम खामोश रहो। मैं यहाँ वकील साहब से बात करने आया हूँ। दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हो सकता है ये मेरा साथ दे दें। हाँ, अगर इसके अंदर ज़रा सा भी ज़मीर हुआ तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम लोग ज़रूर कोई मशकूक इंसान हो, वरना कम से कम वकील से तो लोग कुछ नहीं छुपाते। वकील और डॉक्टर से भी अगर कुछ छुपा रहे हो, इसका मतलब कि तुम कोई जुर्म कर रहे हो। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन इदरीस चाय पीकर वापस चला गया। मैंने उस मर्द और औरत से पूछा कि आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आपकी उम्र, नाम वगैरह क्या है। मैंने ये बात पूछी थी कि वो आदमी बेचैनी से पहलू बदलने लगा। बोला, वकील साहब आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे तो वही लूँगा जो बाकी वकील लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप क्या कहते हैं। आपकी शादी में तो करवा दूँगा, लेकिन मुझे आपके बारे में तफसील जानना है। मेरी बात सुनकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं ये हरकत देखकर हैरान रह गया था। उसने अपनी शलवार में जेब बना रखी थी। जेब से नीले सब्ज हरे नोट निकाल कर गिनने लगा। जब रकम 1 लाख तक हो गई तो कहने लगा, ये लीजिए, आप 1 लाख रुपए लें और बस हमारा नाम वगैरह पूछकर हमारा निकाह करवा दें। आप ये मत पूछें कि हम कौन हैं, दूसरे के क्या लगते हैं। अगर आप यही करते रहे तो फिर तो मैं आपके पास भी नहीं बैठूंगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। 1 लाख रुपए तो मैं शुरू में कभी भी नहीं तवक्के कर सकता था कि मुझे मिले। अब जबकि मुझे एक ही दिन में 1 लाख रुपए मिल रहे थे तो मैंने सोचा निकाह ही करवाना है। हो सकता है कि ये लोग भाग कर आए हों और मुझे शर्मिंदा न करना चाह रहे हों, इसीलिए मुझे इतने पैसे दे रहे हैं ताकि मैं इनका निकाह जल्दी जल्दी करवा दूं और ये लोग एक रिश्ते में बन सकें। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी ऐसी है तो फिर मैं यही करूँगा, लेकिन आप ऐसा कर लें कि मुझे अपने नाम और वल्दियत वगैरह तफसील में बताएं। मैंने उनकी सारे फॉर्म वगैरह भर दिए थे। निकाह फार्म का रजिस्टर भी मेरे पास हुआ करता था। मैंने मौलवी साहिब को कमीशन तो दे दिया, लेकिन इन लोगों ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थे। खैर से मैंने उस 1 लाख रुपए को अपनी जेब में रख लिया। इन लोगों का निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने की देर थी कि वो आदमी बड़ा खुश हो गया। कहने लगा कि आपने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं आपसे इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। फिर कहने लगा कि अगर आपको मुझसे किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता हूँ। मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन दरअसल ये शादी मुझे हंगामी तौर पर करनी पड़ी। अगर ज़िंदगी में इतनी मजबूरी ना होती तो मैं शादी कभी भी ना करता, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे हैं कि इंतकामन मुझे शादी करना पड़ी। मैंने देखा उसके साथ मौजूद औरत उसका हाथ पकड़ रही थी, शायद उसे कह रही थी कि मेरे साथ घर चलो, काफ़ी देर हो गई है। मैंने उसे इजाज़त दी, वो वहाँ से चला गया।
اس کے جاتے ہی ادریس وکیل دوبارہ میرے آفس میں آ گیا اور کہنے لگا، تم نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ لوگ اس طریقے سے شادی کرنے کیوں آئے تھے؟ تم نے کو تمہارے اوپر کوئی کیس بن گیا تو کیا کرو گے؟ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ ارے میں نے ان کی شادی کروائی ہے اور میں وکیل ہوں، کوئی دائی نہیں ہوں کہ میرے اوپر کیس ہو جائے۔ میری بات سن کر ادریس بھی کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ میں تو یہ بات بھول گیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے دوبارہ اس جوڑے سے ملوا دیا۔ میں ان دنوں جوان تھا اور میری عادت تھی کہ میں اکثر قبرستان پر جا کر اپنے ابا اماں کو یاد کیا کرتا تھا۔ میرے ابا اماں حیات نہیں تھے، میں اپنی پھپھو کے گھر پر رہ کر پلا بڑھا تھا، اسی لیے مجھے ان کی موت کی بہت یاد آتی تھی اور اکثر میں یہی سوچتا کہ نہ جانے کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بار بار اپنی موت کو یاد کر کے میں اکثر اللہ سے معافیا مانگا کرتا تھا۔ اس دن بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے میرا دل چاہا کہ میں قبرستان کے اندر چلا جاؤں، جا کر اللہ سے ڈھیروں باتیں کروں اور قبروں کے حال احوال بھی دیکھوں۔ اکثر قبروں پر صفائی نہیں کی جاتی، میں پہلے بھی جس قبرستان میں جاتا تھا دیکھوں۔ اکثر قبروں پر صفائی نہیں کی جاتی، میں پہلے بھی جس قبرستان میں جاتا تھا وہاں قبروں سے صاف صفائی بھی کیا کرتا تھا۔ آج ایسے ہی میں اس قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا، میری نظر ایک قبر پر پڑی جو کہ بہت تازہ بنائی گئی تھی۔ میں اس کی طرف چل پڑا۔ میں اکثر قبروں کے پاس بیٹھتا تو خوشبو یا بدبو کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ ابھی میں اس قبر کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ میرے کان میں سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں چونک گیا۔ قبرستان میں تو عموماً میں نے ایسا پہلے ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر جب سسکیوں کی آواز بڑھنے لگی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں پر ایک کالا سا کپڑا تھا اور کچھ نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی جن بھوت ہوگا، کیونکہ قبرستانوں میں ایسے واقعات تو معمول کی بات ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا کہ تبھی اس کالے کپڑے میں حرکت ہوئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کپڑے میں ایک جیتا جاگتا انسان تھا، یا پھر جرائم پیشہ انسان ہوگا جو کہ اس وقت یہاں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کیا پتا کوئی عورت ہو۔ میں اس کے پاس چلتا ہوا گیا۔ اس کا وجود سسکیوں سے مسلسل کانپ رہا تھا، اتنا کانپ رہا تھا کہ مجھے وہ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں آرام سے وہاں کھڑا ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں پچھلے گزرے واقعات کسی فلم کی مانند چلنے لگے۔ یہ برقع، یہ حلیہ اور ہاتھ پاؤں بالکل اسی عورت جیسے تھے جو کچھ دن پہلے میرے دفتر میں اپنا نکاح پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا کہ شاید جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ مر گیا ہو اور شادی کے کچھ ہی دن بعد یہ عورت بیوہ ہو گئی ہو۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر مجھے وہاں موجود پا کر وہ پیچھے مڑی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مجھے برباد کر کے چین نہیں آیا تمہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور جی میں نے آپ کو کیسے برباد کر دیا؟ ارے تو نے میری شادی کروائی، تو نے میری بربادی کی کہانی لکھی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے پیٹنے لگی اور اپنے ہاتھ قبر پر مارنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کا شوہر مر گیا؟ اللہ نہ کرے، وہ تو مرا نہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ بے دہانی میں اس کے چہرے کا نقاب ہٹا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بے حد حسین عورت تھی۔ اس کی عمر شاید زیادہ ہو، لیکن چہرے پر اس قدر خوبصورتی تھی کہ میں نے آج سے پہلے نہ دیکھی ہو۔ میں نے کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو آفس کے بعد نکلا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، یہاں پر اچھے لوگ نہیں آتے، اور کہیں دوسری جگہ پر بیٹھیں، یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ مجھے اپنے گھر لے چلے، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے گھر کے کام کروں گی، لیکن میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن میں صرف اور صرف آپ کی خدمت کروں گی، میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ مجھے صرف ایک پناہ گاہ چاہیے، میں آپ کے امی ابو بہن بھائی سبھی کی خدمت کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم میرے گھر تو چل سکتی ہو، لیکن خدمت کرنے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے صرف ایک رات کی پناہ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں بھی ہے، میں صبح اپنے گھر چلی جاؤں گی، کہیں دوسری جگہ چلی جاؤں گی، لیکن آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیجیے، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، ایک اکیلی عورت کو میں اپنے گھر میں کیسے پناہ دیتا، لیکن اب ظاہر ہے اس نے بات ہی ایسے کی تھی اور میں نے اسے خود اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کا کہا تھا، تو اب میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں،
मैं आपकी हर तरह की मदद करूँगा। कहने लगी कि बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने खुद को दोबारा बुरके में ढांप लिया। मैंने करीब ही चलते एक टैक्सी को रोका। हम दोनों उसमें बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद मेरा घर आ गया। मेरे दिल में हज़ारों सवालात थे कि मैंने आखिर इस औरत की बर्बादी कैसे की। इसने तो खुद शादी करने को कहा था, अब ये रो रही है, कब्र पर बैठी मातम कर रही है। इसमें मेरा क्या कसूर? अगर इसका शौहर मर गया तो मैंने तो नहीं मारा, इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है। मैं ये बातें सोच ही रहा था कि उस औरत ने मुझे हैरान कर दिया। कहने लगी कि मेरा शौहर शायद मुझे ढूंढता हुआ आपके पास आए, लेकिन खुदा का वास्ता है आप उसे मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा। अगर आप मुझे अपने घर में नहीं भी रखना चाहते तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है मुझ पर और मेरे उस शौहर पर। आपने ऐसा क्या किया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया? क्या आपकी इस शादी से कोई भी खुश नहीं था? मेरी बात सुनकर वो आंसू पोंछने लगी। फिर कार वाले की तरफ इशारा करके बोली, नहीं, मैं आपको अभी नहीं बता सकती। आपके घर चलकर हो गया था। वाकई गाड़ी वाले के सामने इतनी बातें करना मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने का कहा। मेरे पास एक ही कमरा था। खुद मैं बाहर चारपाई लेकर आ गया। अंदर एक बेड था, बाहर चारपाई रखी थी जिस पर मैं कभी कभी बैठकर बाहर सस्ताया करता था। वो ये देखकर डर गई। कहने लगी, क्या आपके पास दूसरा कमरा नहीं है? मैंने कहा, नहीं, ये एक ही कमरा है, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। बीवी भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, बस एक मैं ही हूँ। अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था, फिर यहाँ आ गया। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। मैं पहले ही गुनहगार औरत हूँ। आपका घर भी मेरी वजह से तबाह न हो जाए, इसलिए मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। बस आज रात को मुझे आप यहाँ रहने दे दें। फिर मुझसे कहने लगी कि मैं आपको खाना पका कर दूंगी। मैंने कहा, अगर आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं आपको किसी घर में काम पर लगवा दूंगा। आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप अच्छा पैसा भी कमा लेंगी और खुद इस तरह अपना पेट पालने के काबिल हो जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे कहीं मुफ्त ही लगवा दें। मैं किसी मस्जिद की सफाई करूंगी ताकि मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। वो बार बार यही बातें कर रही थी। मुझे उसकी कहानी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मालूम हो रही थी। इससे पहले कि मैं उससे मज़ीद बात करता, मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं चौंक गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले के 3-4 बुज़ुर्ग खड़े हुए थे। मैं उन्हें देखकर समझ गया कि ये क्यों आए हैं। जी बुज़ुर्गवार, बोलिए। मैंने फिर भी उनसे पूछा तो कहने लगे, देखो मियाँ, ये शरीफों का मोहल्ला है। हम यहाँ पर बहनों बेटियों वाले हैं। तुम अकेले आए, हमने तुम्हारी इज्जत की, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तुम अकेले हो, तुमने अपनी मजबूरी बताई तो तुम्हें अकेले रहने दिया, वरना हम अकेले लड़कों को इस तरह में मोहल्लों में रहने नहीं देते। लेकिन आज जो तुमने हरकत की है वो नाकाबिले माफ़ी है। तुम अपने साथ किसी औरत को लेकर आए हो। मुझे मेरी बड़ी आपा ने बताया है कि असर के बाद तुम एक औरत को लेकर यहाँ से अंदर गए हो। अब वो औरत या तो हमारे घर में रहेगी या तुम उसे यहाँ से भेज दो। कौन है वो? ऐसी बातों का हमारे मोहल्ले में रिवाज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम शराफत का भरपूर साथ दोगे और इस औरत को हमारे हवाले करोगे। मैंने उनकी बात सुनकर ज़रा भी बुरा नहीं मनाया। मैंने कहा, आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। दरअसल ये एक मजबूर, गरीब, लाचार औरत है जिसे मैं बड़ी मुश्किल से और बड़ी मजबूरी में अपने घर लेकर आया था। अगर आप इन्हें अपने घर में रख सकते हैं तो भले से रख लीजिए। मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है। ये उम्र में भी मुझसे बड़ी हैं और मेरी क्लाइंट रह चुकी हैं। ये मेरे पास आई थीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी इस मजबूरी को समझा। मेरी बात सुनकर वो बुज़ुर्ग लोग खुश हो गए। कहने लगे कि ठीक है, तुम इस खातून को हमारे घर लेकर आओ। ये मेरी बड़ी बहन के घर रह लेगी। तुम अकेले हो, तुम्हारे ईमान के लिए ये एक आजमाइश होगी। सो तुम्हारी शराफत है, तुम हमें अच्छे लगे हो। कल को अगर तुम्हारी कहीं ज़रूरत पड़ी, तुम्हारे किरदार की गवाही मैं खुद दूंगा। मैं तुम्हारी इस शराफत का कायल हो गया हूँ। ये बात सुनकर मुझे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उस बुज़ुर्ग ने ये सारी बातें बोलकर उस औरत को परेशान कर दिया था। मैंने जाकर उससे माज़रत की और कहा कि मोहल्ले वालों की नज़र में ये सब ठीक नहीं है, आपको इन लोगों के साथ जाना होगा। वो बड़ी बेदिली से उठी और उनके साथ चली गई। उसने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे उसका एहसास था।
अगली सुबह मैं उन लोगों के पास गया, कहा कि आप इस औरत को मेरे हवाले करें, मैं इन्हें दारुल अमान पहुंचा कर आऊँ। वहाँ कानूनी मामलात होते हैं, मैं खुद देख लूँगा। मेरी बात सुनकर उस बूढ़े ने कोई एतराज़ नहीं किया। उसे यह कि मैंने जो कहा है वो सच ही कहा है। सो मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और हम लोग दारुल अमान की तरफ चल पड़े। मैंने कहा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपको मुझे अपनी सारी कहानी अब यहीं सुनानी होगी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि कल क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर वो मुझसे माजरत करने लगी, बोली कि मेरी वजह से आपकी शराफत और नेकनामी पर भी नाम आया होगा, हर्फ आया होगा, इसलिए आप बेशक मुझे अपने साथ मत रखें, लेकिन दारुल अमान में अपनी ज़िम्मेदारी में मुझे वहाँ पर रख आएँ और उन्हें ये भी कह दें कि कोई और मुझे लेने आए तो आप मुझे उसके हवाले ना करें। मैंने कहा, आप बिल्कुल इस बात की फ़िक्र ना करें, मैं उनसे खुद बात करूँगा और वो एक वकील को कभी भी इनकार नहीं कर सकेंगे। मेरी बात से वो मुतमईन हुई, फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। वकील साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो दुखों की मारी बदनसीब और बेहया औरत हूँ। अब मैंने ये बुर्का ओढ़ा है, अपनी बेहयाई के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मैंने किया मेरा खुशी उसके लिए माफ़ कर दे। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन 2-3 साल पहले ही ये किस्सा शुरू हुआ था, जब मेरा शौहर जो मुझे शादी करके घर लाया था और मैं एक बच्चे की माँ भी थी, मुझे नज़रअंदाज करने लगा। बात बात पर मुझे ताना देने लगा कि तुम पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही, शादी के बाद तुम्हारा रूप और था, अब तुम बदल गई हो, तुम अपना ख्याल नहीं रखती, नहाती भी नहीं, तुम अपनी सफाई का ख्याल नहीं करती। उनकी बातें सुनकर बजाय अपनी इस्लाह करने के मैं परेशान रहने लगी। एक दिन मैं छत पर जाकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने उसको ये सारी बातें बताईं। मैंने कहा कि मेरा शौहर मुझसे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे कर रहा है। कहने लगी कि तुम उसे खुद से थोड़ा दूर करो। मर्द को जब तक अपनी बीवी का एहसास ना हो तब तक वो उसकी कदर नहीं करता। तुम उसे दूर रखोगी तो वो तुम्हारे लिए तरसेगा। मैं भी बेवकूफ़ थी, मैंने अपने शौहर से दूर रहना शुरू कर दिया। वो मेरे पास आता तो मैं कोई ना कोई बहाना कर देती, कभी कहती कि मेरी तबीयत ख़राब है तो कभी मैं उससे लड़ना शुरू कर देती। नतीजा ये हुआ कि बजाय मुझे मनाने के मेरा शौहर रात को देर से घर आने लगा। बजाय परेशान होने के मैं उसकी इन बातों पर गुस्सा करती और जब भी वो आता लड़ना झगड़ना शुरू कर देती। मैं उसे कहती कि तुम मेरे साथ बात नहीं करते, लेट आते हो, मेरा ख्याल नहीं रखते। वो अब मुझसे बहस भी नहीं करता था। पहले तो फिर मेरे गिले शिकवों का जवाब दे देता था, लेकिन अब वो मुझसे दूर दूर रहने लगा। उसने भी मुझसे बहस करना, मेरे साथ दिमाग खपाना छोड़ दिया था। मैं अब परेशान होने लगी, लेकिन इस परेशानी का फ़ायदा किसी और ने उठाया। एक दिन मैं इसी तरह रो रही थी कि मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, भैया तो आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। यकीन जाने वो बाहर किसी औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं, बिठाते देखा था। अब मैं ये नहीं जानता कि वो उसे बिठाकर कहाँ लेकर गए हैं। देवर की ये बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। बजाय मुझे मनाने और मुझसे सुलह करने के वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए थे। कितनी बुरी बात है। मैंने दिल में सोचा, बेटे का ख्याल किए बगैर मैं अपने मैके चली गई। वहाँ जाकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि अब मैं घर नहीं आऊँगी जब तक आप मुझसे माफ़ी तलाफ़ी का मामला नहीं कर लेते। वो भी मर्द थे, इन्होंने तो मुझे मनाना दूर की बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। वो मुझे क्या मनाता, उसने तो मुझे फ़ोन करना भी छोड़ दिया। तभी एक दिन मेरा देवर मुझे लेने के लिए मैके आया और कहने लगा, भाभी, आपको मैं एक ऐसी ज़बरदस्त स्कीम बताऊंगा कि आप भी झूम उठेंगी। मैं अपने देवर की बात सुनकर खुश हो गई। मुझे लगा वो मेरे शौहर से मेरी सुलह करवाएगा। कहने लगा कि आप उनमें रकाबत का जज्बा पैदा करें, ऐसा होगा तो वो आपकी कदर करवाएं जैसे आप मुझ में दिलचस्पी ले रही हैं। हम दोनों एक दूसरे से बात करके खुश होते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। देवर की बात सुनकर पहले तो मुझे बुरा लगा, फिर उसने मुझे बताया कि ये सब सही होगा, हमारे रिश्ते को बेहतर करेगा। सो मैंने अपने देवर के कहने पर जो जो उसने कहा मैं करती गई। एक दिन मेरे शौहर के घर आने का वक्त था। मैं तैयार होकर अपने देवर के साथ बैठकर चाय पीने लगी। मेरा शौहर घर आया तो मैंने दरवाजे को खुद ही खुला छोड़ दिया ताकि वो अंदर आकर देखे कि हम दोनों आपस में बैठे खुशगपियाँ कर रहे हैं। बस फिर क्या था, मेरे शौहर ने जब ये मंजर देखा तो आग बगोला हो गया। उसने आकर अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की। दोनों भाइयों में उसी वक्त लड़ाई शुरू हो गई।
چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اتنی زور سے مارا کہ وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر تڑپتی رہ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے 4 مہینے گزرے۔ میری عدت کا وہ لمحہ بھی گزر گیا جو کہ بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا۔ میں گنہگار عورت بن گئی جس نے اپنی بے وقوفی سے، اپنی بدتمیزی سے اپنے گھر کو اجاڑا۔ اس کے بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ بھابھی، اب آپ کو مجھ سے نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ اس گھر میں رہنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں بھی اپنے میکے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دیور سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دیور نے کہا کہ ہم یہ نکاح خفیہ رکھیں گے۔ اگر کسی نے ہمارے یہاں رہنے پر اعتراض کیا تو اسے دکھا دیں گے کہ ہم نے آپس میں نکاح کر لیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ اپنے نکاح کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوش رہتی، جس دن میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا، مجھے اس کی شکل میں ایک عجیب سی مخلوق نظر آنے لگی۔ مجھے لگا کہ جیسے میں کسی انسانی کمرے سے باہر بھاگی، وہ بھی میرے پیچھے بھاگا۔ لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ میرے رب کا عذاب ہے مجھ پر، جس نے میرا چین چھین لیا ہے۔ بس اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر میں گھر سے باہر نکلی، اور پتہ نہیں کیسے مجھے آپ مل گئے۔ اب میں کسی صورت بھی دوبارہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ میں اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ کب تک رہ سکتی ہوں؟ میں خود کو بہت گنہگار سمجھتی ہوں، عمر بھر توبہ میں گزارنا چاہتی ہوں۔ عورت کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے وہ آیت یاد آنے لگی جس کا مفہوم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، بے وقوف اور نادان ہے۔ وہ شیطان کی چالوں میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔